ये मेरी बहू बेटियों, सप्रेम नमस्ते। मैं आपके समक्ष कुछ अपने आचार विचार लेकर प्रकट हुई हूँ, आपकी भलाई के लिए, आपके भले के लिए। अगर आप घर में स्वस्थ रहना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो इन बातों पर ध्यान देना और करना जरूर, ताकि हमारे सारे परिवार स्वस्थ रहे, हष्ट पुष्ट रहे और उन्हें किसी भी प्रकार का दुख ना हो। हमारी बेटियां, हमारी बहुएं सुख चैन से अपना समय व्यतीत करें। मेरा शीर्षक बहू बेटियों के लिए है, सुख चैन। घर में सुख चैन लाना है, घर में अगर सुख चैन लाना है तो सुन लो मेरी बहू बेटियों कुछ बात जी। सुनना मेरी बहू बेटियों, बहू प्रिय बेटी प्रिय, दोनों सुनना मेरी बात जी। आज कहूँ मैं तुमसे बिटिया रानी, आज कहूँ मैं तुमसे बहू रानी। सुन लो मेरी बात जी, सुन लो मेरी बात जी। पीपल वृक्ष स्वयं है विष्णु नारायण। पीपल वृक्ष स्वयं है विष्णु नारायण जी। माँ लक्ष्मी मीठे का स्वरूप जी, मीठे का स्वरूप जी। लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों बहनें, लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों बहनें, और दरिद्रता दोनों बहनें सखी जी। घर में मिठाई रखना फ्रिज में ताजी जी। घर में मिठाई रखना फ्रिज में ताजी जी। मिठाई है स्वरूप माँ लक्ष्मी का, मिठाई है स्वरूप माँ लक्ष्मी का। सुबह सवेरे जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ और दरिद्रता के साथ इकट्ठे निकलते हैं भ्रमण के लिए, तब महालक्ष्मी उस घर में प्रवेश करती है जिस घर में मिठाई रखी होती है, जिस घर में तुलसी के पत्तों के साथ मिठाई रखी होती है। उस घर में भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ प्रवेश करते हैं। जिस घर में फ्रिज में नींबू और मिर्च इकट्ठा रखा होता है, उसमें दरिद्रता प्रवेश करती है, विष्णु लक्ष्मी प्रवेश नहीं करते। जहाँ खाली मिठाई रखी होगी, अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है बहू बेटियों, जिस घर में फ्रिज में मिठाई तुलसा जी के साथ रखी है, सुबह ताजी, मीठे का हलवा भी हो सकता है, मिठाई का मतलब मीठे से है, तो उस घर में प्रवेश करती है लक्ष्मी जी। तुलसा के साथ हो तो विष्णु जी भी प्रवेश करते हैं उस घर में। और जब विष्णु और लक्ष्मी दोनों का प्रवेश इकट्ठा होता है, तो उस घर में धन और दाने की वृद्धि होना, संपन्न होना घर का बहुत बढ़िया बात होती है। वो घर सुख चैन से संपन्न होता है। और जिस घर में खाली लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं, खाली मीठा होता है, तुलसी के पत्र नहीं होते, उस घर में भगवान विष्णु जी भी नहीं प्रवेश करते। और तुलसा जी ही अगर मिल जाती है साथ, तो उसमें तुलसा जी का भोग साथ लगता है, तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का साथ मिलता है। इसलिए सुख चैन के लिए आप
मिठाई जो है लक्ष्य पाने के लिए इकट्ठी रखें। और नींबू और मिर्च फ्रिज में कभी भी एक साथ इकट्ठी ना रखें, क्योंकि नींबू मिर्च लक्ष्य है दरवाजे का, और दरिद्रता बाहर खड़ी रहती है दरवाजे पर। दरिद्रता इसीलिए नींबू मिर्च लगाए जाते हैं दरवाजों पर। कथन यहाँ ये भी है कि नींबू मिर्च दरवाजों पर ही क्यों टांगे जाते हैं, इसीलिए दरवाजों पर नींबू मिर्च पूरे हफ्ते टांगे जाते हैं। शनिवार को टांगे जाते हैं, अगले शनिवार तक। मेरी प्रिय बहू बेटियों, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। दूसरा कारण बताती हूँ, सुनो। दही कभी भी इकट्ठा ना रखें। बाजार से जब खरीदने जाते हो, कभी भी दूध और दही इकट्ठा अलग अलग बर्तन में, अलग अलग एक ही थैले में ना लाएं, क्योंकि दूध को फाड़ता है दही, दूध को फाड़ता है दही। घर में होती है बरकत कम, स्वास्थ्य की खराबी। दही और दूध एक साथ नहीं रखना चाहिए, एक साथ नहीं लाना चाहिए, एक साथ फ्रिज में भी नहीं रखना चाहिए। दूध होता है खट्टा। बेटियों और बहुओं, ध्यान रखो, दूध है स्वयं नारायण, दूध है स्वयं नारायण। और दही है कुलच्छनी, दरिद्रता। इसलिए दूध और दही को एक साथ नहीं रखना चाहिए। दही का स्वरूप कुलच्छनी का है और दूध का स्वरूप स्वयं नारायण है, लक्ष्मी का है। इसलिए इनको इकट्ठा, दूध और दही को ना तो इकट्ठा लाना चाहिए, ना इकट्ठा फ्रिज में रखना चाहिए। अलग अलग बर्तन में अगर रखना ही है दही, तो ऊपर नीचे अलग अलग रखें, बहुत दूरी पर। दूध अगर आपने सबसे ऊपर रखा है तो दही सबसे नीचे रखें। इस तरह ही करें। हे प्रिय बेटियों, दूध और दही के बाद मैं तीसरा कारण बताती हूँ। अगर ये दूध और दही एक साथ रखते हो तो बीमारी की स्वस्थता में बीमारी बढ़ेगी, स्वस्थता में हानि होगी, दरिद्रता का वास होगा। इसलिए आप बेटी और बहू अगर चाहती है घर में रहना, कलह क्लेश ना हो, तो स्वस्थ रखने के लिए संचेत हो जाएं। ये अनिवार्य है, ये अनिवार्य है। घर में झगड़ा नहीं अनिवार्य, तो दूध दही को साथ ना रखें। फिर अगला, बहू बेटियों, फ्रेश नहीं चल रही, बहू बेटियों, घर में अचार मायके से ना मंगवाएं। घर में अचार मायके से नहीं मंगवा कर खाना चाहिए, ना ससुराल वालों को खाना चाहिए। कितना भी स्वाद अचार क्यों ना हो, अचार मायके से नहीं खाना चाहिए। इससे लड़की की, बहू की, बेटी की तबीयत खराब होती है। अगर बहू बेटी का स्वास्थ्य नहीं उचित, स्वास्थ्य सही नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। इससे उसके तन मन धन की हानि होती है। दरिद्रता घर में प्रवेश करती है, तन मन धन की हानि होती है, बेटी बहू बीमार होती है। अगर चाहे बहू सास है, चाहे बहू बेटी है, बहू सास को बहू के मायके से अचार मंगवाकर
नहीं खाना चाहिए। और बेटी को भी अपने मायके से अचार मंगवाकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अचार खट्टा जो है दरिद्रता की निशानी है। इसमें जो प्रवेश करती है वो दरिद्रता प्रवेश करती है। इसलिए खटाई में ध्यान रखो, दरिद्रता का वास है। खटाई में दरिद्रता का वास है। इसलिए यदि माँ चाहती है कि मेरी बेटी मेरी बहू स्वस्थ रहे तो वो अचार ना मंगवाए, अचार ना मंगवाए मायके से। खट्टे तीखे नाम दरिद्रता, खट्टा तीखा नाम दरिद्रता। अगर बेटी को सुखी रखना है तो, और इसमें होती है अचार से मानसिकता की हानि, मानसिकता की हानि, बुद्धि में कमी, बुद्धि कम हो जाती है। बहू बेटियां रहें घर में स्वस्थ, हंसती रहें, खिलती रहे, सुख शांति में रहें, तो घर में प्रवेश सुख, घर के सुख का प्रवेश भगवान विष्णु और भगवान लक्ष्मी जी से होता है। माया और काया, माया स्वस्थ है और काया श्री नारायण स्वयं है। इसलिए उनको स्वस्थ रखने के लिए हमें आचारों का चारों और विचारों में परिवर्तन कीजिए। सुख चैन से जीना है, स्वस्थ तुम्हें अगर रहना है तो अचार मसाले की मात्रा कम करनी है, कम करनी है, कम करनी है। मायके से अचार नहीं मंगवाने, नहीं मंगवाने। स्वस्थ बिटिया है, स्वस्थ बहू है तो घर सुख संसार है, घर में सुख संसार है। नहीं होगा कभी लड़ाई, ना होगी घर में कभी झगड़ा। सास बहू का नहीं होता झगड़ा, बहू बेटी का नहीं होता झगड़ा। अगर घर में अचार मायके से मंगवाओ तो व्यवस्था कम हो जाती है, क्योंकि ये दरिद्रता की निशानी है। अचार खटाई मसाले जो पड़ते हैं उसमें, इसमें दरिद्रता का प्रवेश होता है। इसलिए अचार मायके से नहीं मंगवाना चाहिए। और अगर जब बाजार से भी सामान खरीदो तो सबसे पहले मेरी बच्चियों मीठा खरीदो। जब बाजार में आप सामान खरीदने जाते हो, राशन खरीदने जाते हो, तो सबसे पहले मीठा खरीदो। मीठे में भगवान का वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है, भगवान विष्णु का वास होता है। तो सबसे पहले वास अपने घर में लक्ष्मी का लाओ, और फिर नमक तेल ये मसाले सबसे आखिर में लो, क्योंकि इसमें वास साथ में दरिद्रता का भी है। इसमें वास दरिद्रता का भी है, क्योंकि तेल सरसों का, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जब घर में ज़्यादा आती है तो गैस बनती है। तो क्या बनती है? गैस बनती है। और शरीर अगर मोटा हो जाता है तो ये भी बीमारियों की उत्पन्नता प्रारंभ हो जाती है। इसलिए बच्चियों ध्यान रखो, चाहे बहू है चाहे बेटी है, इन बातों का ध्यान रखोगे तो घर में स्वस्थ रहोगे, अपने परिवार को स्वस्थ रखोगे, अपने बच्चों को स्वस्थ रहोगे। जब घर में होगी स्वस्थता, प्रवेश करेगी माँ लक्ष्मी विष्णु के साथ, तो नहीं होगा घर में झगड़ा, नहीं होगा घर में झगड़ा। सुख चैन की होगी बंसरी तुम्हारी, सुख चैन की होगी बंसरी तुम्हारी, सुख चैन की होगी नींद तुम्हारी, सुख चैन की होगी नींद तुम्हारी। धन्यवाद।
साथियों, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए। मेरा इस चैनल का मेरा अनुभवी लेख को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को औरों और परिजनों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कीजिए।